कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय हमेशा खबरों में बना रहता है, कई कारण से विवादित भी है। और एक बार फिर जो यहाँ के कर्मचारी हैं आंदोलन पे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे गेट के सामने मैं खड़ा हूँ, कर्मचारियों से बात करेंगे। भैया क्या कारण है, किस कारण से आंदोलन कर रहे हैं प्रदर्शन? सर, हम 4 कर्मचारी को बिना कारण बताए उपस्थित पंजी में साइन करने से रोका गया है। और आज जब यूनिवर्सिटी आए हम लोग तो गेट घुसने नहीं दे रहे हैं हम लोग को। ऐसा? हाँ। कितने लोग हो आप लोग? हम लोग 4 लोग हैं। ऐसा? हाँ। क्या कारण है भैया? कोई कारण नहीं बता रहा, बिना नोटिस के हटा दिया गया। और माननीय उच्च न्यायालय में हमारा केस भी है जहां पर स्टे लगा हुआ है, उसके बावजूद भी बिना कारण बताए हटा दिया गया है। ऐसा क्यों कोई नहीं सुन रहा है आप लोग की बात? पता नहीं सर क्यों नहीं सुन रहे लोग। रजिस्ट्रार के पास जाओ तो रजिस्ट्रार वीसी के पास भेजता है, वीसी के पास जाओ तो वीसी बोलता है मेरे को तो पता ही नहीं है। उनको कुछ लगा होगा तो वो करे हैं बोलते हैं। अब इन दोनों की बात में क्या है क्या मालूम, बता नहीं रहे कुछ खोल के। ऐसा कुलपति से बात हुई है? कुलपति से बात करने पर जी मिलते ही नहीं है कर्मचारियों से। हाँ। किसी कर्मचारी से नहीं मिलते। हम लोग तो मुखिया के तौर पे जाते हैं कि विश्वविद्यालय का मुखिया है ना। और भाई मुखिया के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई? उसको चाहिए कि आके बात सुने। और जब हम लोग 15 साल 20 साल काम करते हो गए तो क्या कारण है हम लोग को हटाने का? भी हम लोग कोई देशद्रोह नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, क्या है हम लोग? एक छत्तीसगढ़िया तो छत्तीसगढ़िया होने का ये फल मिल रहा है क्या हम लोग को? ऐसा? हाँ। तो छत्तीसगढ़िया ऐसा बोल के हटाया जा रहा है, ऐसा कह रहा है? छत्तीसगढ़िया बोल के ऐसा नहीं हटाया जा रहा है। मतलब भाई लग तो वही रहा है ना कि भाई जिनका हटाया सब तो छत्तीसगढ़िया ही है ना। मतलब यहाँ छत्तीसगढ़िया लोगों को ही हटाया गया अभी तक? जी, मैं तो स्थापना काल से हूँ, 2005 से 20 साल हो गए, तो मुझे दैनिक वेतन भोगी नहीं मानता है। और 2007 और 5 के आदमी को दैनिक वेतन भोगी मान के उम्र में छूट दे करके फर्जी नियुक्ति किया उसका। लेकिन मैं शिकायत दर्ज की हूँ अभी भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ऐसा? जी। अभी तक कितने लोग के ऊपर वो हुआ है, मतलब कितने लोग को हटाने का है? 23 लोग जो स्टे लगा है, 23 लोग जो कोर्ट में गए हैं, उसमें से 4 लोग को बाहर कर दिया बिना कारण बताए, बिना नोटिस का। ऐसा? जी। कब किया आप लोग को बाहर? आज गेट के आज हम लोग को तो 28 तारीख से बंद कर दिया गया है, ब्रेक लिख दिया गया है। कहता है माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार। तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमें दिया है स्टे, उसके बावजूद भी मतलब कोर्ट का अवहेलना करके हमें बाहर किया जा रहा है। ऊपर आवाज पहुंचाने की कोशिश किए हैं, कहीं गए हैं? और नहीं, भूपेश बघेल का आदेश नहीं माना। ये देखिए स्टे लगा है जो हाई कोर्ट में हम लोग का माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे लगाया है, उसके बावजूद भी ये देखिए कोई बात सुनने को राजी ही नहीं? कोई राजी नहीं है। ऐसा? जी। क्या बोल रहे हैं अब? और किससे बात हुई आपकी? अंतिम बार किससे बात हुई है? विभाग अध्यक्ष ने तो हम लोग को कार्य अच्छा है करके संतोषजनक करके लेटर भी दिए हैं, उसके बावजूद भी उसमें ब्रेक लिख दिया गया 28 तारीख के बाद। ऐसा? जी। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो आंदोलन का साथ दे रहे हैं कर्मचारियों के। भाई क्या अनियमितता है यार, हमेशा खबरों में रहती कुशाभाऊ ठाकरे, इस बार क्या कारण है? इस बार कारण यही है कि यहाँ के जब कर्मचारियों के साथ ऐसा हो रहा है तो स्टूडेंट के साथ भी ऐसा हो सकता है एक समय के बाद। तो हम हमेशा सर भैया के साथ हैं और साथ देंगे और आगे भी साथ देते रहेंगे भैया का। अरे क्या लग रहा है भाई, क्या कारण है ये सब मामला जो हो रहा है? कारण तो हमें भी नहीं बताया गया है और भैया लोगों को भी नहीं बताया क्यों निकाला जा रहा है। हालांकि हम इनके साथ खड़े हुए हैं, ये इतने सालों से यहाँ यूनिवर्सिटी में कार्य कर रहे हैं और जब भी हमारा कोई काम फंसता है तो ये बढ़ चढ़ के उस काम को आगे करवाते हैं, टाइमली करवाते हैं, विलम्ब नहीं होने देते। इसलिए हम आज इनके साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे। ऐसा? यदि नहीं होता है तो क्या सोचे हो, आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए जो भी आगे भैया लोग करेंगे हम उनके साथ देंगे, हमेशा रहेंगे जी, उनके साथ। बढ़ चढ़ के हम उनका हिस्सेदारी देंगे। ये विश्वविद्यालय के छात्र हैं, सीधे तौर पर इनका कहना है कि जो कर्मचारी हैं वो उनका पूरा साथ रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। क्या कुछ कारण है भाई, बताओ यार। आप दोगलेपन का आप यहाँ पर वो देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि खंडेलवाल करके कोई हैं जिनका यहाँ पर छेड़छाड़ का भी केस हुआ था, वो अभी भी कॉलेज के एक वो हैं मेंबर हैं, बट जिन्होंने 15-20 साल अपने इस कॉलेज को दिया, अपनी पूरी जान जोखिम लगाई है और पूरा सब हमारा काम किया, वो उनको आप बिना नोटिस के निकाल रहे हैं। ये किस बात का न्याय है, किस तरीके का न्याय है ये? तो एक कुशाभाऊ ठाकरे हमेशा विवादों में रहता है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे और दीदी लोग हैं जो कर्मचारी यहाँ के। दीदी क्या कारण है कि आप लोग को निकाला जा रहा है, कर्मचारियों को निकाला जा रहा है?
कारण तो नहीं बताए हैं बेटा हम लोग को निकालने का, ना कभी हम लोग को नोटिस नहीं दिए हैं। किसी को अगर निकाला जाता है तो कम से कम 1 महीने का नोटिस दिया जाता है कि आपके कार्य में असंतोष है कि क्या है। हमारे डिपार्टमेंट से हमारे HOD जो है संतोषजनक लेटर जारी किए हैं और हमको हर माह के रूप में रखा जा रहा है। पर कुलपति जी ऐसा क्या सोच रहे हैं हम लोग को निकालने का? 4-5 भाइयों को निकाल दिया गया है और हम लोग को ये डर बना रहता है कि हम आज विश्वविद्यालय जाएंगे तो हमारे लिए भी गेट बंद हो जाएगा क्या? हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, हमारा क्या होगा? हालांकि मेरी 50 साल की एज हो चुकी है, इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी? इतना समय मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में काम की हूँ तो अब मैं कहाँ जाऊँ? और आप लोगों से ये निवेदन है मेरे बच्चों से, पत्रकारिता वाले बच्चों से, कि ये बात जो है CM साहब तक के जाना चाहिए और आप लोग ही हम माध्यम है हमारे, आप लोगों से विनती है और हमारा अधिकार भी है बोलने का कि आप लोग हमारे सहयोगी रहोगे। दीदी, बात करने का प्रयास किए हैं, कुलपति के पास गए हैं? कुलपति जी हम लोगों से मिलना ही नहीं चाहते। जाते हैं कुलपति जी से मिलेंगे बोलते हैं तो साफ इनकार कर देते हैं कि हम नहीं मिलेंगे। हाँ, कुल सचिव जी मिलते हैं पर कुल सचिव जी अपना बताते हैं कि कुलपति जी के कहने पर हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और हम लोग कुलपति के पास जाते हैं तो साफ इनकार कर देते हैं। कहा जाए तो मात्र आश्वासन मिल रहा है आपको? आश्वासन मिल रहा है पर वही डर तो ये लगा है ना कि कल हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। मैं तो बता रही हूँ कि मेरी एज इतनी हो चुकी है, पर जो अभी कार्यरत है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और पेमेंट में भी देरी होती है, अभी 2 दिन हुआ है पेमेंट आए। रेगुलर कर्मचारी का पेमेंट तो समय पे आ जाता है, हम लोगों का लेट क्यों होता है? हमको भी तो बच्चों का फीस पटाना है, हमको भी तो राशन पानी डालना है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग किसी का 8,000 है, किसी का 10,000 है, हमकी योग्यता के अनुसार काम मिला है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको 50,000 चाहिए, हमारी योग्यता के अनुसार हमको काम दिया गया, हम इससे खुश हैं। पर हमारी खुशी में ऐसे काहे बाधा डाला जा रहा है? ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय है कुशाऊ ठाकरे, जहां हमेशा विवाद बना रहता है। हर बार कई बार विवाद की स्थिति पैदा होती है लेकिन कोई निराकरण नहीं होता। लेकिन इस समय देखना होगा, आंदोलन तो चल रहा है, हड़ताल तो चल रहा है, लेकिन इनकी मांगे जो है कब तक पूरी होती है, ये आने वाले समय में देखने योग्य बात होगी।